धर्मस्तु मंगलम। आसो मास की शाश्वती होली का आज प्रथम दिन, अरिहंत पद की आराधना का दिन। सिद्ध चक्र यंत्र के केंद्र में अरिहंत भगवंत है। समग्र जगत को तारने का अप्रतिम सामर्थ्य अरिहंत भगवंत में है। शासन स्थापना के बाद अनेक आत्मा सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। नमस्कार महामंत्र में भी प्रथम नमस्कार अरिहंत भगवंत को किया गया है। अरिहंत भगवंत अपने पूर्व के तीसरे भव में विष स्थानक पद की आराधना करते हैं और विष स्थानक पद की आराधना के साथ साथ एक भावना से भावित बनते हैं। वो भावना रखते हैं कि अगर मेरा बस चले तो समग्र संसार को, समग्र जीव सृष्टि को मोक्ष सुख की प्राप्ति कराओ। यही भावना तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कराती है। जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, परार्थ रसिकता का भाव, यही कारण है जो परमात्मा की साधना को असाधारण बनाता है। सभी जीव करु शासन ऋषि की परमात्मा की यह भावना पंडित वीर विजय जी महाराजा ने स्नात्र पूजा में भी लिखी है और स्नात्र पूजा की इस पंक्ति को और स्नात्र पूजा की इस पंक्ति के माध्यम से इस भावधारा को स्पर्श करने का हम कुछ पल के लिए प्रयास करते हैं। तत्पश्चात अरिहंत पद के स्वरूप का वर्णन हम सुनेंगे। शमकित गुण ठाने परिणम्य वडी व्रत धर संयम सुखर विष स्थानक विधिये तप करी ऐसी भाव दया दिल माधवी जो होवे मुझ सती सी 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 सभी जीव करू शासन रसी सभी जीव करू शासन रसी सुचि रस ढलते तिहा बांधता तीर्थंकर नाम निकाचता। जो होवे मुझ शक्ति ईसी सभी जीव करू शासन रसी। परमात्मा की यही भावना तीर्थंकर पद के परार्थ रसिकता गुण की पराकाष्ठा है। समग्र जीव सृष्टि के प्रति करुणा का यही भाव जड़ के प्रति वैराग्य का कारण बनता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं। भयंकर ठंड की मौसम में जब माता के पास एक ही कंबल होता है तब वो अपने बच्चे को ये कंबल दे देती है। कंबल देने के बाद भी वो ठंड सहन करती है। कंबल के त्याग के पीछे अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव, करुणा का भाव कारण रूप है। तीर्थंकर तो जगत की माता है। अरिहंत पद का श्वेत वर्ण विश्व वात्सल्य का प्रेरक है। तीर्थंकर की आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना के पश्चात अंतिम भव में साधना काल की पूर्णाहुति के बाद सर्वज्ञ त्रिलोक पूज्य तरण तारणहार तीर्थंकर देव की पदवी को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण परमात्मा के च्यवन, जन्म और दीक्षा कल्याण की उजवनी देवेंद्रों और नरेंद्रों द्वारा संपन्न होती है। शक्रेंद्र द्वारा स्तवना होती है। मेरुगिरी पर अभिषेक होता है और कहा गया है कि परमात्मा के कल्याण के कारण तीनों लोक में सभी जीवों को पल भर साता की अनुभूति होती है। नारकापि मोदन्ते यत्र कल्याण परवसु पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वर्णवितुम क्षम। साधना काल की पूर्णाहुति के बाद परमात्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। देवताओं द्वारा संवत्सरण की रचना होती है। अष्ट प्रातिहार्य और 34 अतिशय प्रकट होते हैं। ऐसे तारक आत्मा की स्तुति करते हुए लोगस्य सूत्र की प्रथम गाथा में गौतम स्वामी जी महाराज ने कहा, लोगस्य उज्जो अगरे, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, धम्म तीर्थ यरे जिणे, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले।
ऐसे तारक आत्मा का जब निर्वाण होता है तब निर्वाण कल्याणक की भी उजवनी देवेंद्रों द्वारा सुख और दुख की मिश्र लागणी के साथ संपन्न होता है। परमात्मा के विरह का दुख होता है और परमात्मा को सिद्ध पद की प्राप्ति हुई उसका आनंद भी होता है। आइए अरिहंत भगवंत की महिमा का स्मरण करते हुए अरिहंत पद में जो परार्थ रसिकता का भाव है, जो करुणा का भाव है, उस भाव को हम भी हमारे जीवन में विकसित करें, यही अभ्यर्थना।